सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। थैंक्स मैम, सत्या मैम, आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लाइव क्लास में आया। आज मैं आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बताएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आप क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी मेरे लाइव क्लास में आए हैं मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। मैं आज आपको लाइव क्लास में लेट हो गया। लाइव क्लास में लेट होने का कारण था कि हमारा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से लाइव क्लास लेट हो गया। तो आपको मैं पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बताएंगे और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो जितने भी मेरे लाइव क्लास में आए हैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। तो देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपको उसमें पॉलिनोमियल देखना होता है, पावर देखना होता है। तो उसकी पावर यदि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो उसकी डिग्री देखना होगा कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है ये कितने पावर की है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, देखेंगे। हम जो है पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अब देखेंगे इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या क्या होता है कि इसमें आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सभी को इंक्लूड कर करके हमारा वेरिएबल होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, ये सभी को इंक्लूड कर करके हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। अब जैसे मान लीजिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कोई भी हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई भी चीज टर्म ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं x+2 दे दिया गया। अब x+2 दे दिया गया, इस पे पावर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, तो इसको हम क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल करते हैं। यदि इसी तरह से यदि इसी पे x की पावर 2 दे दिया गया और प्लस 3x दे दिया गया, तो आपको पूछा जाए कि इसमें ये जो है ये पॉलिनोमियल ये जो दिया गया है ये कितने डिग्री का होगा, इसमें पावर कितना है, तो आप बताएंगे इसकी डिग्री जो होगी 2 होगी। क्योंकि जो हमारा नंबर्स जो होता है, जो हमारा वेरिएबल्स होता है, उसके पावर को देख करके हम उसको फाइंड करते हैं जो हाईएस्ट पावर होता है। इसमें देख रहे हैं कि x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है, तो यह हमारी इसकी डिग्री जो होगी 2 होगी। अब हमको फाइंड करना क्या होता है, अब देखेंगे इसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है, इसमें हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या होता है कि इसमें जो है इसमें क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन algebraic expression which the variables involved have only non-negative variables, non-negative integral power is called the algebraic expression, is called the polynomial। क्या होता है, an algebraic expression which is the variable involved have only non-negative इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। अब देखिए जो इसमें जो दे रहा है इंटीग्रल पावर, तो कभी कभी ऐसे दे देता है, जैसे आपको कहे आप कैसे समझेंगे कि कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, कौन पॉलिनोमियल में है और कौन पॉलिनोमियल में नहीं है। तो इसमें आपको कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको कैसे फाइंड करना पड़ेगा, जैसे देखेंगे मान लीजिए कि आपको दे दिया √x दे दिया गया और +3 दे दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि क्या यह पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x की पावर यदि हमारा 1/2 होता है
तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं है, नो है। क्यों? क्योंकि यक्स का पावर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा रेशनल मतलब हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसकी पावर जो है 1/2 के रूप में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, होल इंटीजर में होना चाहिए, तभी यह जो होगा हमारा पॉलिनोमियल होगा। यदि वह उस पे पावर रेशनल नंबर में आता है या फ्रैक्शन में आता है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे देखिए जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहले जो है फर्स्ट जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल और फोर्थ होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको क्या करना होगा, हम आपको एक एक पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 5x² और यह पॉलिनोमियल y टर्म में होगा 5x², यहां से देखेंगे, यहां से 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब यदि आपसे पूछा जाए कि यह किस मतलब ये जो इसकी जो पावर है, जो हमारा वेरिएबल्स है, किस पॉलिनोमियल में, किस में है, किस में वेरिएबल में है, तो ये हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल्स ऑफ यक्स के रूप में है ये। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 5x² प्लस 3x प्लस 2 जो दिया गया है ये हमारा क्या होगा, पावर जो होगा, देखेंगे इसमें x की पावर 2 है और इसमें जो है हम x के रूप में ही है क्योंकि और कोई हमारा वेरिएबल नहीं है। अब कहेंगे कि अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट नंबर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों x जो होता है वेरिएबल होता है, 5, 3 और 2 जो होता है एक कांस्टेंट नंबर होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है, वही हमारा क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। जो x² में 5 से आपसे पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट 5 होगा। और यदि आपसे पूछे कि x का कोफिशिएंट क्या होगा तो आप बताएंगे 3 होगा। तो इस तरह से हम जो है पॉलिनोमियल्स और इसको हम करते हैं कि हम किस पॉलिनोमियल में है, x वाट में पॉलिनोमियल में है। अब मान लीजिए कि यह जो है पॉलिनोमियल y टर्म में है तो इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल्स y। अब इसे मान लीजिए हम ये लेते हैं 5y² प्लस 3y प्लस 7। अब इसमें पूछा जाए कि हाईएस्ट पावर क्या होगा तो आप बताएंगे हाईएस्ट पावर हमारी जो है 2 होगा। क्यों? क्योंकि y का पावर सबसे हमको सेलेक्ट द given the algebraic expression and selected the highest power in the algebraic expression। तो algebraic expression में हमको highest power को select करना होता है, तो y का highest power क्या है 2 है। तो इस तरह से हमने highest power इसका क्या होगा 2 होगा। और इसको पूछा जाएगा कि ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल्स में है तो ये बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल्स जो वेरिएबल्स ऑफ y के वेरिएबल के रूप में है। बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी लाइव क्लास में आया और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे लाइव क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। इस समय हमारे 3 स्टूडेंट लाइव क्लास में आए हैं। मैं बहुत ही आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसी तरह से मेरे लाइव क्लास में आए। अब देखेंगे हम आपको बताने जा रहे हैं, अब कुछ आपको बताएंगे कि अब इसमें दिया जाएगा कि आपको पूछा जाएगा कि कौन कौन से टर्म्स हैं। यदि आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से टर्म हैं तो आप बताएंगे 5x² होगा, 3x होगा और 2 होगा। टर्म यदि आपसे पूछा जाए कौन कौन से टर्म हैं, टर्म का मतलब जो अलग अलग लिखना होता है, तो 5x² हो जाएगा, फिर आपका 3x हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा।
अब इसमें पूछा जाए कि हाउ मेनी टर्म इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बताएंगे कि देयर आर 3 टर्म इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। अब जैसे आपको दिया जाएगा, अब आपको क्या दिया जाएगा देखेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि x और y दोनों मिक्स होती हैं, तो भी आपको यही ध्यान देना होगा, उसके पावर को हमको ऐड कर करके देख लेंगे कि यह कौन सा क्या होगा। अब जैसे है 2x + 3 दिया है, इसमें अभी आपको हमने बताया कि बाय जो पॉलिनोमियल के बताए जो कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब इसमें डिग्री थोड़ा सा आपको बताएंगे, जैसे 2x + 3 दिया है, 2x + 3 दिया है। अब आपसे पूछें कि यह डिग्री, यह जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया गया है इसकी डिग्री क्या होगी, तो देखेंगे x की पावर यदि 1 है तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 होगी, इसका जो पावर होगा वो 1 होगा। अब मान लीजिए इस तरह से 2x² + 3x + 5 दे दिया गया। अब आपसे डिग्री पूछा जाए तो क्या होगा, आपका डिग्री क्या होगा, आपका डिग्री क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ध्यान देखते हैं, गिवन जो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो देते हैं, तो वी कैन ऑब्जर्व गिवन द पावर ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जो दिया गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम सेलेक्टेड, उसका पावर सेलेक्ट करते हैं, उसका पावर कितना, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। तो हम इसको हाईएस्ट पावर को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, x का पावर हमको देखना होता है। तो x की पावर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो ये हमारा डिग्री इसकी क्या होगी, 2 होगी। अब दूसरा हम देखते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपको दिया गया क्या, 4y² - 3y, ये तो हो जाएगा 3x4 - 5x², 3x4 - 5x² कैसे दिया +1। अब इसमें पूछा जाए 5x² + 1 दे दिया गया। अब वो आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री जो होगी 4 होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 4। क्यों 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं इसकी डिग्री जो होगी 4 होगी, क्योंकि इसके पावर को हम देखेंगे कि x का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री हमारी 4 होगी। अब इस तरह से कोई भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री क्या होगा, ये आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ दूसरा जो है, एक आध दूसरा एग्जांपल लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, और इसमें देखते हैं ये कौन कौन से इसमें पाली डिग्री होगी। अब इसमें दिया है 7x3, देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया है 7x3 - 5x² 5x² + 3xy और +8 दिया गया है। अब आपको मालूम करना है कि इसमें जो है डिग्री क्या होगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे दिया है 4 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 1 और 1 2 दिया है। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसका होगा, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा जो पॉलिनोमियल जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया गया है इसको x y वेरिएबल लिखेंगे, क्योंकि x y का वेरिएबल जो दिया है उसका जो डिग्री जो है 4 है।
तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 4 होगी। सबसे हाई 2 और 2 4 हो जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री आपकी खूब हो जाएगी। चल नहीं रहा से तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस जो है पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर को देखेंगे। तो इसका जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी ये हमारा 4 होगा। अब जैसे दिया है आपको, अब ये देखेंगे हमको दिया है क्वेश्चन में कि यदि आपको देता है कि नंबर ऑफ टर्म, अब नंबर ऑफ टर्म में क्या होता है, अब देखेंगे आपको टर्म दिया जाता है तो आपको फाइंड करना होता है। एक मोनोमियल होता है, ये आपका बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। इसी तरह से आपको मालूम करना होता है, आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है और आपको मालूम करना होता है कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो आप कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देख करके आप बता सकते हैं। तो देखेंगे, अब जैसे मान लीजिए जिसमें x का सिंगल दिया गया हो तो वो हमारा क्या होगा, 5x दे दिया गया, 6x दे दिया गया, तो ये क्या होगा, हमारा मोनोमियल होगा। क्या होगा, मोनोमियल होगा। अब जैसे इस तरह से आपको दिया जाएगा 5x दे दिया गया, मान लीजिए आपको 7x दे दिया गया, तो इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने टर्म है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमको इसको कहते हैं मोनोमियल। इसको क्या कहते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं इसके सिंगल एक टर्म दिया गया है, तो जो सिंगल एक टर्म दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहते हैं। यदि 5 दिया जाएगा तो भी आपका, क्योंकि 5 आपका दे दिया जाएगा, सिंगल 5 दे दिया जाएगा तो भी आप मोनोमियल कहेंगे। तो ये हमारा मोनोमियल हो गया। अब हम लेते हैं बाइनोमियल। क्या होता है बाइनोमियल में, बस आपको ध्यान देना है कि बाइनोमियल में आपको 2 टर्म होंगे, 6 + 5x। अब दूसरा ले सकते हैं 7 - 5x, एक दूसरा भी ले सकते हैं 8 - 3x। तो ये क्या होगा, ये हमारा जो दिया गया है टर्म, ये हमारा क्या होगा, बाइनोमियल होगा। क्या होगा, ये बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल होगा। अब जो है ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म दिए जाएंगे वह होगा हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा, देखेंगे x² + 3x + 2। दूसरा मान लीजिए आपको दिया गया x³ + 2x² + x। तो इस तरह से ये जो दिया जाएगा तो इसको क्या कहेंगे हम, ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म दिए गए हैं, ट्राइनोमियल, ये होगा हमारा ट्राइनोमियल होगा। क्या होगा, ये ट्राइनोमियल होगा। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है आपको मोनोमियल बता दिए, बाइनोमियल बता दिए और ट्राइनोमियल बता दिए। ट्राइनोमियल क्या होता है, अब उसके बाद से अब हम देखते हैं, अब हमको क्या दिया जाता है, अब हमको पूछा जाता है कि ये तो हमारा ट्राइनोमियल हो गया। अब हमसे कोई चीज दे दिया जाए तो पूछा जाए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, तो मैंने आपको बताया भी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा। जैसे 3 दिया गया, -5 दे दिया गया, 7/8 दे दिया गया, तो ये हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट
पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इस तरह से आपको यदि दिया जाएगा तो आप क्या समझेंगे कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से मैं बच्चों आपको सभी बता दिया। अब जैसे कभी कभी क्या होगा कि जैसे आपको कहेंगे, कहा जाएगा कि जीरो पॉलिनोमियल होगा, जैसे 6 दे दिया गया। अब इसमें क्या करेंगे कि यदि x नहीं दिया है तो x की पावर हम x देखेंगे। अब 6 है, अब 6 को हम क्या करेंगे, 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू x की पावर 0। अब इसको पूछा जाए कि इसका पॉलिनोमियल क्या है, तो आप कहेंगे कि इसमें पॉलिनोमियल क्या है, तो आप कहेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल है। ये क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर 0 आ रहा है तो इसको हम कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि x की पावर क्या है, 0, और 0 इसको 6 गुणे 1 को लिख सकते हैं, 6 गुणे 1 को 6 लिख सकते हैं, और x की 1 को जो लिख सकते हैं x की पावर 0। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल, इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए अब आपको इस साइड में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे कौन कौन सा हमारा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, किसको ध्यान देना है। अब जैसे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि, अब जैसे मान लीजिए आपको दिया गया x पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस 7। अब देखेंगे सभी में पावर जो दिया गया है, अब पूछ रहा है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो ये है आपका x की पावर 5, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2A है, एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें जो दिया गया है आपको क्या, कि x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x और प्लस 7। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह पॉलिनोमियल है। तो देखेंगे अब आपको ध्यान देना है कि देखेंगे x की जो घात जो दी गई है, पावर दी गई है, सभी पॉजिटिव है। देखेंगे सभी पॉजिटिव है, मतलब कोई भी निगेटिव नहीं है और न तो हमारा नॉन जीरो इंटीजर भी है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह हमारा क्या है, ये पॉलिनोमियल है। आपसे पूछा जाएगा कि मतलब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे दिया जाएगा। अब बताएंगे कि कौन सा जो है, मान लीजिए कैसे आप समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया इस तरह से y क्यूब, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा y क्यूब में दे दिया और -3 दे दिया, और ये √3y में दे दिया। अब कह देगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो भी ये पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल है। क्या है ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो अब क्या करना है, अब दूसरा जैसे देखेंगे, अब दूसरे में आपको देगा इस तरह से। अब आपसे पूछेगा क्या ये पॉलिनोमियल है, 5 की पावर √z और -6 दिया गया है। तीसरा दिया गया है आपका 5 √z और -6 दे दिया। अब कहेगा कि क्या ये, आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या करना होगा कि 5 को √z को हम लिख सकते हैं 1/2। √z में दिया गया है, यदि कोई भी चीज स्क्वायर रूट में दिया जाता है, 2 दिया गया, तो इसका मतलब 2 की पावर 1/2 होता है। तो इसको हम पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, और -6। अब हमको नियम में मालूम है कि पॉलिनोमियल कौन होता है जिसमें हमारा
पॉजिटिव इंटीजर होगा, और यहाँ पे तो देखेंगे ना कि रेशनल नंबर आ गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नो नो, पॉलिनोमियल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि z का पावर हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यदि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यह हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और कोई भी क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं। अब जैसे दिया है आपको x की पावर -2 प्लस 2 की पावर x -1। अब इसको भी आपको कंफ्यूजन होगा। x की पावर देखेंगे, आपको दे दिया गया x की पावर -2 प्लस 2, और उसके बाद से क्या दिया है x -1 टू x -1 और प्लस 3 दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। x की पावर -2 का मतलब क्या होगा, 1/x² हो जाएगा, और इसको क्या लिखेंगे, +2 लिखेंगे। x -1 का मतलब क्या होगा, 1/x हो जाएगा, और +3 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि जो है हमारा इसको होल नंबर में होना चाहिए, माइनस में है, ये निगेटिव इंटीजर में दिया गया है, तो और ये देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में हो गया है। अब जब फ्रैक्शन में जब भी हो जाएगा, वह हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो, पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको पॉलिनोमियल बताया कि कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसमें कौन सा, अब जैसे पॉलिनोमियल है, अब जैसे मान लीजिए आपको 1 दे दिया, अब 1 से दे दिया, तो अब आप क्या बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको पावर में 1 दिया, अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया पावर में दे दिया, अब ये पूछा जाएगा, जैसे 1 दे दिया है, अब पूछा जाए कि आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल, मतलब इसकी पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये 1 है जो दिया है, ये जो है पॉलिनोमियल, इसका जो पॉलिनोमियल तो होगा, लेकिन इसकी डिग्री यदि आपसे पूछा जाए, इसकी डिग्री पूछा जाए तो क्या होगा, इसकी डिग्री जो होगा, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगा। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 करेंगे, तो x की पावर यदि हम 0 करेंगे तो आपको डिग्री क्या होगी, ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ये क्या होगा, 0 होगा इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री 0 होगा, और ये पॉलिनोमियल है। 1 जो है पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, 1। और इसी तरह से यदि आपको -3/5 भी दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए, तो इसमें भी आपका -3/5 दे दिया गया, -5 दे दिया, -3/5 दे दिया गया, आपको देखेंगे आपको मान लीजिए -3/5 दे दिया गया, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे पॉलिनोमियल है। कैसे कहेंगे कि पॉलिनोमियल है, 3/5 × 1। अब ये 1 को क्या लिख सकते हैं कि -3/5 और x की पावर 0। अब ये 0 आ जा रहा है, तो ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मतलब 0 डिग्री, ये जो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 0 होगी। डिग्री इसकी घात जो होगा 0 होगा, मतलब 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और ये पॉलिनोमियल है, -3/5 क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन डिग्री क्या होगी इसकी, क्योंकि x का घात 0 आ रहा है, इसलिए डिग्री ये 0 का होगा, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा।
अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा जा रहा है कि राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब जैसे 2x, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपको पहले आप समझ में आ गया कि कौन कौन सा डिग्री पॉलिनोमियल है। देखेंगे यदि कहीं भी आपको x का पावर यदि अंडर रूट में का है तो आप समझ जाएंगे कि यह पॉलिनोमियल नहीं होगा, और डिग्री भी जो निकालना होगा डिग्री भी नहीं होगा, उसका फाइंड नहीं कर पाएंगे। जब पॉलिनोमियल होगा नहीं तो डिग्री होगी ही नहीं। अब जो है जिसे दिया है 2x, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको दिया है 2x माइनस अंडर रूट 5। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह पॉलिनोमियल इसका कौन सी डिग्री होगी। तो इसका पावर हम देख रहे हैं 1 है, तो इसका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, इसकी डिग्री जो होगी हमारी 1 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, ये 1 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री जो होगी ये 1 होगी, क्योंकि इस पे पावर x की पावर 1 है तो डिग्री 1 होगा। अब जैसे दूसरा में देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में दिया है 3 माइनस x, 3 माइनस x प्लस दिया है x स्क्वायर दिया है, फिर उसके बाद से आपका दिया है माइनस 6x क्यूब दिया है, माइनस 6x क्यूब दिया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें पूछा जा रहा है कि डिग्री क्या होगी। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर में पावर जो होगा डिसेंडिंग आर्डर में लिख सकते हैं, माइनस 6x क्यूब लिख सकते हैं, प्लस देखेंगे 3 का पावर, x की पावर 3 है, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है। अब इसके बाद से x स्क्वायर का लिखेंगे, फिर इसका पावर, फिर x की पावर 1 है, और फिर माइनस कांस्टेंट टर्म है, तो ये प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो इसकी डिग्री क्या होगी, सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे तो इसकी डिग्री हमारी क्या होगी, 3 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो इस तरह से इसका हाईएस्ट पावर हमारा क्या होगा, डिग्री 3 हो जाएगा। अब उसके बाद से अब हमको क्या करना है, अब दूसरा हम देखेंगे। अब इसमें ये तो हो गया। अब आपसे पूछा गया 9 पूछा गया। अब 9 का पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, 9 का हमारा क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी। थर्ड में जो है 9 दिया गया है तो इसकी डिग्री क्या होगी। अब इसमें देखेंगे 9 दे दिया गया। अब 9 को कैसे हम ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, और डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, तो देखेंगे कैसे डिग्री को फाइंड करेंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब इसको पावर के रूप में चेंज करेंगे तो 9 इंटू x की पावर 0 हो जाएगा। तो जब x की पावर 0 होगा तो अब देखिए हम डिग्री तो फाइंड कर लिए, क्योंकि x की पावर हमारा 0 आ गया तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका डिग्री क्या होगी, 0 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि अब जैसे पूछता है कि 8x4 माइनस 36x प्लस 5x की पावर 7 दे दिया गया। अब आपको क्वेश्चन दिया है फोर्थ में आपको दिया गया है 8x4 और माइनस 36x और प्लस 5x की पावर 7 दिया गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। तो अब इसमें देखेंगे कि x का पावर जो है इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिख देंगे, 5 की पावर x की पावर 7 घात पावर में लिखेंगे, और प्लस 8x4 लिखेंगे और माइनस 36x लिखेंगे। अब इसकी डिग्री क्या होगी, अब इसकी डिग्री जो है सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे तो x का पावर सबसे 7 है, अधिक है, क्योंकि इसमें 4 है
और इसमें 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर डिग्री क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री क्या लिखेंगे, 7। इसकी डिग्री क्या होगी, 7 हो जाएगी। तो इस तरह से अब जो है आगे क्वेश्चन में दिया है। अब इस तरह से अब आपको कुछ क्वेश्चन हम आप कोफिशिएंट वाला ले लेते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, तो हम कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि आपसे पूछा जाता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट पूछा जाता है तो आपको घबराना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए दे दिया गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया पाई बाई थ्री एक्स स्क्वायर दे दिया गया, पाई/3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 दे दिया गया। अब आपसे पूछा जा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का पूछा जा रहा है, तो बस आपको ध्यान देना क्या है कि जो पाई/3 में जो मल्टीप्लाई किया गया है एक्स स्क्वायर से, तो यही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 7 बताएंगे। यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ 3 पूछा जाए तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ 3 का -1 होगा, क्योंकि -1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही -3 आएगा। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ 3 पूछा जाता है तो आपका -1 होगा। तो इस तरह से ये हम कोफिशिएंट ऑफ किसी का भी कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। कोफिशिएंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपसे पूछा जाए, जैसे x की पावर 7 दे दिया गया प्लस 2x की पावर 6 दे दिया गया प्लस x की पावर 5 दे दिया गया और प्लस इस तरह से आपको दे दिया जाए। अब पूछा जाए कि x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप 5 बता देंगे। x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 बता देंगे। x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, तो 1 बता देंगे। इस तरह से हमने कोफिशिएंट का भी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो लोग भी मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी तरह से अच्छे टॉपिक्स पर लाइव क्लास में बताता रहूंगा। यदि कोई कमी हो तो आप मुझे स्क्रीन के द्वारा जरूर बताएं और या तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं आपके बात का इग्नोर नहीं करूंगा, आपके बात पे ध्यान दूंगा। कोई भी कुछ भी हमारी कमी हो तो आप जरूर बताएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अपना लाइव क्लास समाप्त करने जा रहा हूं। जितने भी मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और माता जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। तो गुड नाइट, थैंक यू टू बी। आर्यन जी आपका कोडर, आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे लाइव क्लास में आया। मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह से मेरे लाइव क्लास में आइए। मैं आपको इसी तरह से आज पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बताया है। कहीं से भी कोई भी कमी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। मैं आपको इसी तरह से अच्छे टॉपिक्स पर लाइव क्लास में बताता रहूंगा। मैंने 101 से लेकर करके 110 का क्यूब भी बताया है। मैं बहुत ही सरल तरीके से बताया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही सोचता हूं कि अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर हमेशा लाइव क्लास में आपको बताता रहूं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। तो थैंक यू। आप एक हमारे स्टूडेंट पूछ या सर पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ रहते हैं। मैं सिकड़ी मेरा निवास स्थान है
शिकारी कोल में रहता हूँ और मैं बच्चों टीचिंग का कार्य करता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ और यूट्यूब पे कार्य करता हूँ। तो बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैं आपको इसी तरह से आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं। मैं मेरे स्टूडेंट ने या मेरे सर ने मुझे बताया, पूछा कि सर आप कहाँ से रहते हैं, तो मैं मऊ में, हमारा निवास स्थान शिकारी कोल और जिला डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा मऊ, यूपी से बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लाइव